भोपाल में जिस तरह से लव जिहाद का मामला हुआ है, बेहद आक्रोश भोपाल के अंदर, और भोपाल के सांसद आलोक शर्मा खुद बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं, क्योंकि भोपाल के ही बेटे हैं, भोपाल की जड़ों से ही निकले हुए आलोक शर्मा काफ़ी ज़्यादा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और दुखी हैं इस मुद्दे को लेकर। आलोक जी, क्या लगता है आपको, कितना संवेदनशील और कितना गंभीर मामला और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, भोपाल में पिछले दिनों जो घटना समाज के सामने आई है, समाज की 5 बेटियों ने जो बयान दिए हैं, उससे पूरे भोपाल शहर का समाज शर्मसार हो गया है। ये वास्तव में लव जिहाद का कौन षड्यंत्र कर रहा है? ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म को नष्ट करने की साजिश रची जा रही है। इसको भोपाल का हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। एक धर्म विशेष के जो युवा हैं, अपना नाम बदलकर, आटी पहनकर, रोली का टीका लगाकर, भोली भाली हिंदू समाज की बेटियों को प्रलोभन देकर, उनको गिफ्ट देकर, उनको बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ले जाकर, उनको माल में ले जाकर उनको फंसाने का काम करते हैं। मेरा आरोप है कि ये छोटी मोटी घटना भोपाल की नहीं है, ये देश में कई जगह चल रहा है। और जो जानकारी हमारे पास आ रही है, हम पूरे तथ्यात्मक जानकारी जुटा रहे हैं और बहुत ही जल्दी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आपके सामने करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जानकारी आ रही है कि देश के कई शहरों के अंदर इस प्रकार के संस्थान काम कर रहे हैं, जो प्रशिक्षण देते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। घर में खाने को नहीं है, घर टूटे टाटे पड़े हैं, पर 8 लाख की गाड़ी लेके चल रहे हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है? आखिर फंडिंग कौन कर रहा है? इसकी कहीं ना कहीं जांच होना चाहिए और उसके पर्दे के पीछे जो लोग हैं, उनके चेहरे भी समाज के सामने बेनकाब होना चाहिए। और मैं समझता हूँ इस पूरे मामले को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर देखना चाहिए। कब तक राजनीति? हो गई चुनाव, मैं भी चुनाव लड़ता हूँ, खूब होता है चुनाव, हिंदू मुसलमान का ही चुनाव बना दिया पुराने भोपाल में। आप भी विधायक बन गए मियाँ, हम भी सांसद बन गए। अब तो अगर भोपाल में जो गलत हो रहा है उसके लिए आओ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भोपाल के जनप्रतिनिधियों को। पिछले समय जब मैंने भोपाल के कलेक्टर कार्यालय शिफ्ट नहीं होगा पुराने भोपाल से, सब महापौर, पूरे विधायक, कांग्रेस के विधायकों ने समर्थन किया ना। अच्छी बात का स्वागत होना चाहिए। अगर समाज के अंदर, किसी भी समाज के अंदर अगर गलत काम हो रहा है, वो होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में आप लोग भी आगे आइए। आने वाले समय के अंदर जो ये घटना हुई है, इस घटना में पुलिस ने अपना काम किया है, उनका जुलूस भी निकाला है। केवल जुलूस निकालने से अपना जो कानून बना है उसका पालन करने से नहीं होगा। ऐसे अपराधियों के हाथ तोड़ना चाहिए, पैर तोड़ना चाहिए और इनकी नसबंदी होना चाहिए। नसबंदी कानून बने, इसके लिए मैं लोकसभा में भी अपनी बातों को तथ्यात्मक ढंग से उठाऊंगा। बुलडोजर कहाँ गया? नहीं, बुलडोजर भी आएगा, पुलिस अपना काम कर रही है। जैसे ही सारे भी चल रहा है। नहीं, रेस्टोरेंट को पूरी तरीके से आपके चैनल पे ही पड़ा, वीरेंद्र जी, आपके चैनल पे पढ़ा कि रेस्टोरेंट पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। तो शीघ्र ही जिला प्रशासन उस पर अपना, मेरा निर्णय थोड़ी होगा, प्रशासन अपना करेगा, कानून अपना काम करेगा। अगर गलत काम किया है और उसमें बड़े बड़े पलंग और गद्दे लगे तो मुझे लगता है टूटना चाहिए, टूटेगा। और ऐसे अपराधी चलने नहीं चाहिए जमीन पे, कम से कम बिल्कुल नहीं चाहिए। इनके हाथ टूटना चाहिए, पेड़ टूटना चाहिए और इनकी नसबंदी भी होना चाहिए कि भविष्य के अंदर इस प्रकार की पुनरावृत्ति करने से बचे। पर इनसे काम नहीं चलेगा। इसके लिए मैं समाज के कॉलेजों में जाऊंगा, शैक्षणिक संस्थाओं में जाऊंगा, MLB कॉलेज में जाऊंगा और दूसरे हमारे जो स्कूल हैं उसमें भी जाऊंगा। दूसरा आलोक जी, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिम में जो ट्रेनिंग करा रहे हैं वो लड़के, जो पार्लरों में मेकअप कर रहे हैं लड़कियों का वो लड़के, ऐसे बहुत सारे डांस करा रहे हैं वो लड़के, इन सब पर भी अंकुश नहीं लगना चाहिए? महिलाओं को जो सेवाएं पुरुष दे रहे हैं उस पर अंकुश नहीं लगना चाहिए क्या? देखिए, बदलते परिवेश में समाज में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे परिणाम आते हैं। समाज के जनप्रतिनिधि भी काफ़ी गंभीर होते हैं। मुझे लगता है कि भोपाल के सभी जनप्रतिनिधियों को एक फोरम पर बैठना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, संवाद करना चाहिए। गलत लोगों को संरक्षण नहीं देना चाहिए, प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए। जो गलत है, अगर सारे जनप्रतिनिधि अगर एक होकर इसको बंद करो और उसको जेल तक छोड़ के आएंगे तो निश्चित रूप से समाज के अंदर एक भय का वातावरण होगा और ऐसे अपराधी मतलब नस्त नाबूद होंगे। उम्मीद करते हैं कि जैसी सजगता आलोक जी ने दिखाई है वैसी हर जनप्रतिनिधि दिखाएगा और ये जो भोपाल के माथे पर कहीं ना कहीं कलंक सामने आया है लव जिहाद के रूप में, ये घटनाएं अब भविष्य में नहीं होंगी। MP ब्रेकिंग न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र यादव के साथ भोपाल से वीरेंद्र शर्मा।